1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम है अनमोल काक और आज ना मैं जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर रही हूँ वो है छोटे छोटे हरे पत्ते। जी हाँ, ये ना केवल स्वाद बल्कि हमारी कभी कभी मुरझाई सी डिशेस में अपने कलर से जान डाल देता है। मैं बात कर रही हूँ धनिया यानी किलैंट्रो के बारे में। दोस्तों, धनिए का यूज तो आप अपनी दाल और सब्जी में करते ही हैं। धनिए की चटनी भी बनाते होंगे, साथ ही साथ डिशेस को गार्निश करने के लिए भी आपने इसको डेफिनेटली यूज किया होगा कभी ना कभी। ठंड में तो धनिए की बहार आ जाती है। ऐसे में गर्मा गर्म समोसे के साथ ओए होए होए धनिए की चटनी, यम्मी, आई कांट रेजिस्ट ईटिंग इट। इस बात से तो आप लोग एग्री करोगे कि बिना धनिए की चटनी के चाहे वो समोसा हो या फिर कोई कचौरी या फिर राजस्थानी थाली, आए हाय हाय, वो सारा खाना अधूरा है धनिए की चटनी के बिना। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाने के स्वाद और लुक बढ़ाने के साथ साथ धनिया हमारी हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं और ये हमें ना जाने कितनी बीमारियों से बचाता है। तो बस मैंने सोचा आज धनिए के बारे में बात कर ली जाए और आप सबको बता दिया जाए कि इसका सेवन करना कितना लाभदायक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ धनिया के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। अगर मेरे घर पे धनिया की चटनी नहीं बनती ना, वो भी स्पाइसी वाली, तो मेरे घर पे सब लोग अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक चीज़ ही ऐसी है कि जिसको अगर हम अपने खाने के साथ डाल दे और खा ले, ओए होए होए, स्वाद ही अलग हो जाता है। और अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसे डायबिटीज़ है, तो डेफिनेटली ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। ये हमारी बॉडी में इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसीलिए तो इसे अपनी डेली डाइट में डेफिनेटली शामिल करना चाहिए, ताकि वो नेचुरल तरीके से शुगर लेवल कंट्रोल कर सके। होए होए, चेहरे पे पिंपल आ जाना, एक्ने आ जाना या कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाना, मतलब कि ओ नो, ये क्या हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, आप ये फेस ही ना करो कभी, तो बस धनिया अपनाओ ना, क्योंकि धनिये में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके कारण ये सभी टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने, पिंपल्स, फंगल इन्फेक्शन, इन सब को दूर रखती है और आपका चेहरा, आपकी स्किन एकदम चमचमाती हुई नजर आती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। टेस्ट में कुछ बेस्ट मिल जाए और हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए तो मुझे नहीं लगता आपको इसे मना करना चाहिए। जी हाँ, आर्थराइटिस के पेशेंट्स अगर रोज धनिए का रस पीते हैं तो आपके जोड़ों की सूजन में आपको काफी हद तक आराम मिलेगा, साथ ही साथ दर्द भी कम हो जाएगा। ओहो, जब भी छींक आती है तो हर कोई ये सवाल करता है कि कौन याद कर रहा है। अब इसका जवाब तो पता नहीं, लेकिन अगर बार बार ये छींक आ जाए तो डेफिनेटली आपको कोई एलर्जी हो रही है। और अगर आप चाहते हैं ये एलर्जी दूर हो जाए तो फटाफट से धनिया अपनाएं, क्योंकि धनिये में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको सूंघने से ना आपकी जो ये छींक है ये छूमंतर हो जाएगी। बालों का झड़ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमेशा हम लोगों का कॉन्फिडेंस डल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बाल ना गिरे तो बस धनिया अपना लीजिए। अगर आप धनिये का रस अपने स्कैल्प और बालों पर लगाते हैं तो इससे आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा और नए बाल भी उगने लगेंगे। जब भी मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन धनिया में कोरिएंड्रिक कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। रिसर्चेस में भी पता चला है धनिए की पत्तियां ब्लड से फैट को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो टेंशन नॉट, 1 गिलास पानी में धनिए के बीज को भिगोकर रख दे और सुबह सुबह इसे पी ले। डेली पीने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। धनिया ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कोई चांस नहीं रहता। अब देखो, पेट में गड़बड़ हो जाती है तो इसका मतलब सारा फन छूमंतर। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहे, स्ट्रेंथन रहे, तो आपको धनिया डेफिनेटली लेना है, क्योंकि धनिया इस चीज़ में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। चाहे हरा धनिया हो या सूखा धनिया,
दोनों ही डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स की प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिससे डाइजेशन ठीक रहता है और पेट रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाता है। दस्त होने पर धनिए की चटनी बनाकर अगर आप खाते हैं ना, तो पेट आपका एकदम ठीक हो जाता है। इसे खाने से उल्टी, गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, इन तमाम समस्याओं से आपको आराम मिल जाता है। तो बस धनिए को अपनाने से देखो कितना फायदा हो जाता है। देखो, लाइफ में सब कुछ टॉलरेट हो सकता है, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन नहीं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन से आपको आज़ादी मिले तो अपनाइए धनिया। जी हाँ, बिल्कुल 20 ग्राम धनिए के रस में अगर आप 10 ग्राम शक्कर मिलाते हैं और दिन में 2 बार लेते हैं, तो इससे आपको दर्द और जलन में काफी राहत मिलेगी और आपका इन्फेक्शन जो है वो फरार हो जाएगा। अब देखो, रात को नींद ढंग से ना आना, ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन ये सोल्यूशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। धनिया का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे आपकी नींद काफी अच्छी आती है। साथ ही साथ स्ट्रेस यानी तनाव भी कम होता है। इसीलिए अगर आपको इंसोम्निया यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो धनिए को अपनी डेली डाइट में डेफिनेटली शामिल करें और शामिल करके फिर देखिए क्या कमाल होता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे एनीमिया की प्रॉब्लम है? देखिए, एनीमिया की प्रॉब्लम को हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। तो अगर आप एनीमिया से पीड़ित है तो ये चीज जान लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए कि धनिया आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। धनिये में आयरन और फॉलिक एसिड होता है अधिक मात्रा में, जिसके होने के कारण एनीमिया को ट्रीट करने में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होती है ना, हाँ, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है धनिया, जिससे एनीमिया से बचाव होता है। तो खून की कमी होने पर अगर आप रोजाना आधा कप धनिये का रस पीते हैं तो इससे आपका हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है और आपकी सेहत मस्त हो जाती है। धनिया हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। धनिया को 200 ग्राम तेल में तब तक उबाले जब तक सिर्फ तेल रह जाए। इसी तेल को रोज सर पर लगाने से दिमाग ठंडा रहता है और आंखों की देखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। आंखों में दर्द और थकान होने पर 1 गिलास पानी में धनिया की पत्ती डालकर उस पानी से आंखों को धो लीजिए। दर्द एकदम से गायब हो जाएगा और आंखें एकदम तरोताजा हो जाएंगी। कोरिएंडर इज पैक्ड विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, जिसके कारण बॉडी की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ जाती है। कैंसर के रिस्क को भी कम करने में काफी मददगार है ये छोटी छोटी पत्तियां। इसमें ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को न्यूट्रिशन तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है जो बॉडी में से फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय कर बॉडी को क्लीन करते हैं। यही फ्री रेडिकल्स जो होते हैं कैंसर का मेन रीजन है। सोचने वाली बात तो ये है कि ये छोटी छोटी पत्तियां कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है हम लोगों की सेहत के लिए, लेकिन अक्सर हम लोगों को पता बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी हम उस चीज को करना नहीं चाहते। तो आज अनमोल आपको यही कहने की कोशिश कर रही है दैट प्लीज बी हेल्दी एंड टू कीप योरसेल्फ हेल्दी यू नीड टू ईट हेल्दी। तो कोरिएंडर इज वन ऑफ इट। धनिया में ना एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अब खराब पानी पीने से या खराब खाना खाने से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हो सकती है, लाइक कॉलरा और टाइफॉइड। अब ऐसी बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो रोज धनिया खाने से ये सारी बीमारियों से आपका बचाव होता है। कोरिएंडर इज रिच इन विटामिन के। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और ब्लड में क्लॉट जमने ही नहीं देता। विटामिन के बोन मास बनाने में मददगार है। सो एज आई एम सेइंग, ऐड कोरिएंडर टू योर डाइट बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल। अगर हमारी बॉडी में मेटल पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। द मेटल पार्टिकल कलेक्शन विल एक्चुअली लीड टू मेमोरी लॉस, दिल और दिमाग रिलेटेड बीमारी का बढ़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब धनिया में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर हेवी मेटल्स को बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो जैसा कह रही हूँ वैसा कर लो। हाँ, धनिये को शामिल कर लो अपनी डेली डाइट में। अगर आप ये करते हैं तो इसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है। वी ऑल वांट ग्लोई स्किन, और अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बस सब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। धनिया इज गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे खुजली, एक्ने, रैशेस को ठीक करना, इन सब में धनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। धनिया को पीस कर उसका पेस्ट इफेक्टेड एरिया पर लगाने से रैशेस में आराम मिलता है और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी आपको एक्ने और पिंपल से भी बचाती है। तो चाहते हैं ना ग्लोई स्किन एंड पिंपल फ्री स्किन, तो फटाफट अपनाइए धनिया।
मुंह में छाले पड़ जाना, ओ हो समस्या सबसे बड़ी। तो अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको छुटकारा मिले तो धनिया अपनाइए ना। धनिये का रस फायदेमंद है। इसे दिन में 2 से 3 बार छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। धनिये के रस में अगर आप सेंधा नमक डालकर पीते हैं ना, तो इससे आपकी खांसी और सांस की तकलीफ फटाफट से ठीक हो जाएगी और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में लेना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। Excess of everything is bad. So now I am going to give you some precautionary advice. धनिये को हमेशा जरूरी मात्रा में ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका ज्यादा सेवन करने से लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ इससे एलर्जिक रिएक्शन जैसे वॉमिटिंग, रैशेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी धनिये का यूज लिमिट में ही करें। तो दोस्तों, देखा आपने कि धनिया हमारे लिए कितना हेल्दी है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, उसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएं और उसके फायदे भरपूर उठाएं। मैं थी अनमोल काक आप सब लोगों के साथ। मिलती हूँ अगली बारी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा। किसका